सूरज की पहली किरण दरख्तों से झांक रही है। परिंदे चहचहा रहे हैं। हाथी पानी पी रहे हैं। जंगल में सुकून है। मगर उसी वक्त जमीन हिलने लगती है। दरख्तों के बीच से एक शेर नमूदार होता है। जानवर डर कर छुप जाते हैं। शेर जोर से दहाड़ता है, जैसे कह रहा हो, ये जंगल मेरा है। शेर दरिया किनारे पहुंचकर अपना अक्स देखता है और कहता है, मैं सबसे ताकतवर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है। शेर चौंक पड़ता है, आंखों में गुस्सा, और कहता है, कौन है वहां? झाड़ियों से एक छोटा जख्मी खरगोश निकलता है। इसकी टांग जख्मी है और आंखों में खौफ। वो कांपती आवाज में कहता है, शिकार, शिकारी मेरे पीछे हैं। शेर दहाड़ कर कहता है, मेरे सामने कौन आया? फिर खामोशी में खरगोश की हालत देखकर नरम पड़ जाता है। डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। शेर खरगोश को अपने साथ गार में ले जाता है। जड़ी बूटियों से इसका जख्म साफ करता है। खरगोश हैरान है, यही शेर है जिससे सब डरते हैं। खरगोश और शेर अब बातें करते हैं। शेर हंसते हुए कहता है, तुम तो बहुत बहादुर हो, इतनी दूर भाग कर आए हो। खरगोश मुस्कुरा कर बोलता है, शुक्रिया बादशाह सलामत। खरगोश कहता है, अगर कभी आपको मेरी जरूरत हो तो मैं जरूर आऊंगा। शेर हंसता है, छोटे तुम मेरी क्या मदद करोगे? रात का मंजर है, आसमान पर चांद। शेर नीचे सो रहा है। दूर कहीं शिकारी की बंदूक की आवाज गूंजती है। जंगल जाग जाता है, पर शेर परवाह किए बगैर सो जाता है। अगली सुबह शेर चलते चलते शिकारियों के जाल में फंस जाता है। वो दहाड़ता है, मगर रस्सी मजबूत है। शेर मदद के लिए दहाड़ता है, मगर कोई नहीं आता। परिंदे उड़ जाते हैं, बंदर और दूसरे जानवर छुप जाते हैं। अचानक एक आवाज आती है, शेर भाई। छोटा खरगोश दौड़ता हुआ आता है, अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू करता है। शेर आजाद होते ही दहाड़ता नहीं, बल्कि खामोशी से खरगोश के आगे सर झुका देता है। तुमने बादशाह को आजाद किया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। खरगोश मुस्कुरा कर कहता है, शेर भाई, नेकी कभी छोटी नहीं होती। शेर जवाब देता है, और नेकी कभी जाया नहीं जाती। दोनों जंगल के सूरज डूबते मंजर में एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि गरूर इंसान को तन्हा करता है, मगर नेकी हमेशा वापस लौट कर आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।